स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, जितने भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी के हैं और जितने भी बच्चे एसएससी सीजीएल की दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंटिन्यू मैं आपके लिए यहाँ पर डेली के डेली जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट, जो सभी रेलवे एनटीपीसी के बच्चों के लिए और एसएससी सीजीएल वाले बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो मैं आपके लिए जो कंटेंट लाता हूँ वो बिल्कुल ही फ्रेंड्स एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं मेरे। तो फ्रेंड्स मैथमेटिक्स का मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना, और फ्रेंड्स जितने भी ग्रुप हैं आपके ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी पर फ्रेंड्स मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए करें, ताकि मैं आने वाला कंटेंट आपको जो प्रोवाइड कराऊँ वो दोस्तों डेली के डेली आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए डेली के डेली लाता हूँ मैथमेटिक्स के जो मिक्सचर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, कंटेंट मेरा समझाने का तरीका, तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी क्यूरीज देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी सीजीएल वाले बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, और दोस्तों इसे ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कि 60 रुपये लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के तरल पदार्थ जिनका लागत मूल्य 52 रुपये प्रति लीटर और 65 रुपये प्रति लीटर है को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पर लेंथी है, लेकिन इसका जो शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इजी होगा। इसमें दोस्तों जो बात कर रहा है वो 52 रुपये हैं और 65 रुपये हैं, इनको किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। और टोटल हमारे पास जो मिश्रण हमारे पास जो गिवन है यहाँ पर दे रखा है वो ये 60 रुपये है। तो दोस्तों हमें ये 52 रुपये और 65 रुपये को हमें मिलाना है किसमें, 60 रुपये के अनुपात में। तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन देखेंगे अब ध्यान से मित्रों। सबसे पहले हमारे पास जो 52 रुपये हैं और 65 रुपये हैं, इनको हम मिला रहे हैं तो हमारे पास कितने 60 रुपये बन रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखो इसका सोल्यूशन चलते हैं। सबसे पहले 52 यानी 52 रुपये हमने लिखे और यहाँ पर 65 रुपये लिखे। ये दोस्तों हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से यहाँ पर करेंगे, यानी दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं। तो 52 और 65 को हम जो क्वेश्चन में कह रहा है वो 60 रुपये का मिश्रण हमें प्राप्त होगा इन्हें जब मिलाने पर। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 60। दोस्तों अब यहाँ पर इसे माइनस कर देंगे, यही हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम दोस्तों 65 में से जब 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 रेशियो। अब जब यहाँ पर 60 में से जब 52 माइनस करेंगे तो बचेगा 8। तो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो दोस्तों 5:8 के अनुपात में इसे मिलाया जाना चाहिए, यानी यही हमारा क्वेश्चन है, राइट आंसर है इसका दोस्तों। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। यदि मेरा समझाने का तरीका आपको दोस्तों अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जितने भी बच्चे दोस्तों तैयारी कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, तो उनके लिए मैं आपके लिए कंटेंट मैथमेटिक्स का लाया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है, और दोस्तों इसे भी ध्यान से रीड करेंगे और आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी है। मूलधन ज्ञात करो यदि एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है वो 16 रुपये का है। तो दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन करते हैं। बच्चे यहाँ पर रेशियो मेथड लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको रेशियो मेथड यानी चैन मेथड नहीं लगाना है। और दोस्तों इसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। यदि सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है वो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा हो और यहाँ पर 2 वर्ष दे रखा हो, तो दोस्तों जो 2 वर्ष के लिए मैं आपके लिए ये फॉर्मूला लेकर आया हूँ कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी चक्रवृद्धि ब्याज और जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज, इनके बीच जो डिफरेंस यदि 3 साल का है तो इसके लिए फार्मूला होता है PR² ब्रैकेट में 100 + R यानी 100 + R और बटे में यहाँ पर आ जाता है 100 की घात 3। ये फार्मूला होता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के का यहाँ पर मान दे रखा होगा और वो 3 साल का दे रखा होता है, तब यहाँ पर ये फार्मूला होता है। अब दोस्तों 2 साल के लिए ये यहाँ पर लिख लेना कि जो ये वाला जो फार्मूला मैंने आपको लिखाया है ये 3 साल के लिए थर्ड यानी 3 ईयर के लिए थर्ड ईयर यानी 3 साल का जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर मान दे रखा होगा तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे पास इस जो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो मान दे रखा होगा दोस्तों वो यहाँ पर कितना है, तो वो यहाँ पर है 2 साल के लिए। तो दोस्तों 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो फार्मूला होता है अंतर का वो होता है PR² बटे में 100 यानी 100 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दोस्तों 2 साल के लिए। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज और जो दोस्तों साधारण ब्याज इनका जो अंतर दे रखा है
वो यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर 16 है, 16 रुपये का अंतर दे रखा है, तो वही अंतर हमने लिख लिया, बराबर होता है पी होता है प्रिंसिपल मूलधन हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। आर स्क्वायर होता है दोस्तों, यानी आर का मतलब होता है रेट का स्क्वायर, यानी 4 का हम स्क्वायर कर लेंगे और बटे में आ जाता है 100 यानी 100 का स्क्वायर, ये होता है दोस्तों मेन फार्मूला। अब 100 का स्क्वायर जब इधर इसके भेजेंगे तो 16 मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि यहाँ पर डबल स्क्वायर है, बराबर आ जाएगा पी मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर आ जाता है 16। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो पी का जो डायरेक्ट मान आएगा वो 100 और 100 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसका मान आ जाएगा 10,000 रुपये, यानी जो मूलधन हमारे पास निकल गया है वो 10,000 रुपये इसका करेक्ट आंसर है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा, मैं आपको जिस बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ, यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट कर देना कि हाँ आपका वीडियो मुझे अच्छा लगा। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है और दोस्तों इसे भी रीड करेंगे ध्यान से और आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कमरा में 12 मीटर लंबी यानी लंबा और 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा, यहाँ पर फ्रेंड्स आगे डिस्क्राइब नहीं किया गया है तो सही है। आगे हम यहाँ पर रीड करेंगे क्वेश्चन को। एक कमरा है वो 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। इसमें कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए। तो दोस्तों जैसे देखिए आप क्वेश्चन में ये एक कमरा है, अब इसमें सबसे लंबी छड़ जो हम रखेंगे वो कैसे रखेंगे बताइए। ये सबसे लंबी ये है डायगोनल, यानी जो कमरे का जो विकर्ण होता है यही सबसे लंबी छड़ होती है। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों इतना समझ में आया होगा। अब दोस्तों चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। जो ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो इसे करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक कमरा लेंगे और इसमें का हम डायगोनल निकालेंगे, यानी कमरे की जो लंबाई होती है वो एक रेक्टेंगल की तरह आ जाएगा, मतलब आयत आ जाएगा। ये मान लीजिए आप एक कमरा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब यहाँ पर है कि ये घन की टाइप का आता है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं। तो दोस्तों इसमें जो सबसे लंबी छड़ है वो यही तो आएगी, यानी इसका विकर्ण, और ये यहाँ पर कमरा आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसी टाइप से इसे सॉल्व करना है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। सबसे लंबे वाली जो विकर्ण होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यदि तीनों दे रखी हूँ तो उसका जो डायगोनल का निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है एल स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी चौड़ाई का स्क्वायर, और दोस्तों हाइट का स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर। तो हम डायगोनल बराबर लेंगे लंबाई का स्क्वायर यानी 12 और 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। इसके बाद चौड़ाई 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81 और हाइट 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। ये आ जाएगा डायगोनल, यही आएगा दोस्तों। अब डी बराबर कितना आ जाएगा, जब इन्हें सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 8 और यहाँ पर 9 यानी 2 8 9 289 ये आ जाएगा दोस्तों। अब इसका जो आगे हम जो इसे बाहर निकालेंगे तो डायगोनल बराबर कितना आ जाएगा, ये एक होता है वर्गमूल, और इसका जो बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 17, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा 17 मीटर, यानी जो सबसे लंबी छड़ की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 17 मीटर। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि मेरा समझाने का तरीका दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए फ्रेंड्स। और जो मैं आपको ये सीरीज़ करा रहा हूँ इसमें से देखना 100% पेपर में फंसेंगे आपके क्वेश्चन, जो जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है, और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा से लिया गया है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है ए बी सी बराबर 2 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 26 है। तो हमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3 ए बी सी का मान हमें बताना है। तो दोस्तों ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3 ए बी सी के दोस्तों जो फॉर्मूले होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके 4 टाइप के फॉर्मूले बनते हैं जो आपके लिए जो ए वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें दोस्तों ध्यान से पढ़ने की बात ये होती है कि क्वेश्चन में हम देखो पूछ क्या रहा है, उसी टाइप से इसका फॉर्मूला जो ए वाला है इसका फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इसके सोल्यूशन पर और देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब, ध्यान से देखना आप, यहाँ इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की घात 3 माइनस का 3 ए बी सी इसका बराबर। इसमें ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में लगाया 3 टाइम ऑफ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इस टाइप से करेंगे। माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, इस टाइप का। और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और ये सभी को हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, इसके होल ब्रैकेट में 3 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब 1/2 ए बी सी का मान कितना है, 2 है, तो हमने लिख लिया 2, ब्रैकेट में लगाया 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना है 26, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 26 माइनस का ए बी सी का होल स्क्वायर को, इसका मतलब क्या है कि हम 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर कितना निकल कर आएगा 4। जब दोस्तों हम यहाँ पर 2 रखेंगे और 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो यहाँ पर आया ये 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में इतना आया होगा। अब इसे काट लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 26 और 3 की हम दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 और 3, 26 यहाँ कितना होता है 78 यानी 78 होता है, माइनस का 4। और जब 78 में से जब माइनस का हम जब 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा 74। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके दोस्तों जो फॉर्मूला और होते हैं वो आप देख लेना एक बार, या मैं आपको किसी न किसी दिन करा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिव रहे हैं, इसी भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे और आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ध्यान से रीड करेंगे। एक त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका बी ई ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। यदि बी जी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जहाँ जी केंद्र है, तो बी ई किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें एक थ्योरम होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके लिए अब कराऊँगा। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले ए बी सी हमने एक त्रिभुज हम लेंगे, यहाँ पर ए बी सी हमने ले लिया एक त्रिभुज, ये हम एक त्रिभुज हम लेंगे और इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर वीडियो को जरूर देखते रहना। दोस्तों सबसे पहले हमने ले लिया त्रिभुज। अब यहाँ पर करा ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करता है, यानी यहाँ पर ए सी हम मान लेंगे इसे, ए सी हमारा होगा ए और बी होगा हमारा ऊपर, यानी ए बी सी, ये एक आ गया त्रिभुज। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करा क्वेश्चन, वो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे रीड सभी बच्चे। क्वेश्चन जो क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन जो आगे कह रहा है कि बी जी 12 है। अब बी जी को, लेकिन यहाँ पर पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करता है, यानी ए सी को जो बी ई है, बी ई की लंबाई यानी जे बी, यहाँ से जो आगे थ्योरम जे वाली यहाँ पर, ये हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पर बी ई, समझ में आया आपको। और यहाँ पर जो लंबाई होगी ए वाली जो बी, और ई वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा, और जी इसका जो केंद्रक है वो यहाँ पर होगा जी। अब जो यहाँ पर एक थ्योरम होती है कि जो त्रिभुज होता है और केंद्रक अगर बीच में आ जाता है तो वो इसको 2:1 में यहाँ पर कन्वर्ट करती है, यानी तोड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास बी जी, जो ए वाली जो बी जी है, इसकी जो लंबाई दे रखी है बी जी बराबर जो कितना है वो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है, हमारे अकॉर्डिंग बी जी की लंबाई है 2 और यहाँ पर जी ई की लंबाई है 1, तो बी जी की लंबाई हमारे अकॉर्डिंग है 2, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 12 है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि बी ई की लंबाई बताइए, यानी टोटल बी और ई इसका मान हमें बताना है। तो बी और ई टोटल इसका मान कितना आएगा 2 1 3, यानी 2 बराबर है इसके है 12 के, तो 1 बराबर किसके होगा 6 के, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 12/2 आ जाएगा। जब इसे दोस्तों काटेंगे हम यहाँ पर 2 कम 2, 2 चंग 12, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा ये 6 के। हमें मान निकालना है बी ई, और बी ई का मान कितना है टोटल 2 और 1 3, यानी 3 का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर 6 × 3 कर देंगे तो 6 यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एडवांस मैथमेटिक्स से लिया गया है। तो यदि मेरा वीडियो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ आपका मेथड मुझे समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है, इसे भी दोस्तों ध्यान से रीड करेंगे, आसानी से इसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन जो है वो MP और CP का है, इसमें खेल और कुछ नहीं है। एक दुकानदार एक किताब को अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से अनुपात बताइए कितना होगा। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला होता है MP यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। MP और CP का ये फॉर्मूला होता है कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस
रेशियो यहाँ पर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये यहाँ पर होता है रेशियो का मेथड। अब दोस्तों एमपी और सीपी का जो रेशियो होता है वो होता है ये वाला। इसे आप दोस्तों नोट जरूर कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आगे क्या करेंगे, 100 प्रॉफिट कितना है, 12% का प्रॉफिट है तो वो इसमें जुड़ जाएगा। और यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, 10% का डिस्काउंट है तो 100 में से जब 10 जाएगा तो बचेगा 90। आगे जब इसे हम सोचेंगे तो 5 दूनी 10, एक आएगा 5 12 और यहाँ पर इसे काटेंगे 45 से। तो हमारे पास जो अंकित मूल्य का यहाँ पर मान आया है 56 और सीपी यानी क्रय मूल्य का जो मान आया वो आया 45। लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य को पहले रखा गया है, अंकित मूल्य को बाद में रखा गया है, यानी सीपी और एमपी का मान पूछ रहा है। तो सीपी का मान कितना आएगा 45 यानी 45 और अंकित मूल्य का मान कितना आ जाएगा 56 यानी 56। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर कौन सा होगा, ये वाला होगा 45:56। यही होगा कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पर मार्क प्राइस का यहाँ पर रेशियो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और ये आज का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी फ्रेंड्स 1 नंबर के क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 30% 240 के बराबर है तो वह संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। तो दोस्तों वो संख्या कौन सी होगी तो बताइए आप। माना वह संख्या होगी x और इसका हमारा 30% जो दे रखा है वो किसके बराबर है, 240 के बराबर है। ठीक, अब दोस्तों x मल्टीप्लाई 30% को हम फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 30 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100 बराबर कितना आ जाएगा 240 के। आगे हम दोस्तों सॉल्व इसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर कितना निकल के आएगा 240 मल्टीप्लाई बाई 10 और बटे में आ जाएगा 3। जब इसे काटेंगे 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, एक 0 बचेगा यानी यहाँ पर 80 बचेगा और यहाँ पर ये 10 बचेगा। 80 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 80 जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 800। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, समझाने का तरीका या मेरा जो कंटेंट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो को में यहाँ पर लास्ट में कमेंट जरूर कर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। और दोस्तों यदि मेरा कंटेंट आपको प्राप्त करना हो तो दोस्तों टारगेट सोम क्लासेस चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टैब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।